हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस तरह क्वेश्चंस डिस्कस करते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी बहुत ही अच्छे से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो क्वेश्चंस फॉर्मेट है उनको आपको जो है प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द 3 एलिमेंट ए बी सी विद सिमिलर प्रॉपर्टीज हैव एटॉमिक मास एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली। अब 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, एंड उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास एक्स वाई जेड है। द मास ऑफ वाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज मास ऑफ एक्स एंड जेड। What is such an arrangement of elements called as? Give one example of such a set of element। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी कौन सी अरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड है, जिसमें कि 2 का एवरेज मास जो है वो थर्ड वन के इक्वल होता है। तो ये अरेंजमेंट कौन सी है? दिस अरेंजमेंट ऑफ दीज एलिमेंट्स इज नोन एज डॉबराइनर ट्रायड। एग्जाम्पल इज लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। तो लिथियम और पोटाशियम का जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो किसका होगा? वो सोडियम का रहेगा। ये अरेंजमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है एलिमेंट्स हैव बीन अरेंज्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। सो यहाँ पे एलिमेंट्स जो हैं वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किए गए हैं। पिक 2 सेट ऑफ एलिमेंट विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो आपको यहाँ पर सिमिलर प्रॉपर्टीज जिनकी हैं उन एलिमेंट्स को पिक करना है। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज किनकी होंगी? जिनकी वैलेंसी जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो फ्लोरीन और जो क्लोरीन है, इनमें एटॉमिक जो ये एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इनकी जो वैलेंसी सेम रहेगी, ठीक है, 1 इनकी वैलेंसी रहेगी और इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम रहेंगी। बी है द गिवन सीक्वेंस रिप्रेजेंट विच लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। और इसके अलावा देखो, सोडियम यहाँ पे है, इसका 11 होता है, और पोटाशियम, इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी सेम रहेंगी। बाकी ये जो है डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है द गिवन सीक्वेंस रिप्रेजेंट विच लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सो ये जो सीक्वेंस है ये क्या है? ये सीक्वेंस है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डिड मैंडलीफ लीव सम गैप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन हिज पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मैंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें गैप जो है वो क्यों छोड़े गए थे? सो मैंडलीफ लेफ्ट गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स येट टू बी डिस्कवर्ड। जो अभी डिस्कवर होने थे उनके लिए उसने गैप छोड़े थे। ही इवन प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द नेबरिंग एलिमेंट्स। उसने जो है जो प्रॉपर्टीज़ है इन एलिमेंट्स की, जो नेबरिंग एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टी को स्टडी करके प्रिडिक्ट किया था, और आफ्टर प्रिडिक्शन जो है जो स्पेस है वो छोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट पीरियोडिक लॉ ऑन विच द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड। कौन सा जो है पीरियोडिक लॉ आपको बताना है जिस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड है। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर कैन बी स्टेटेड, ठीक है, एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है ये। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो ये लॉ है, दैट इज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे उनको अरेंज किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी से आप क्या समझते हो? डज द पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज इज अ फंक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इलस्ट्रेट। ठीक है, पीरियोडिसिटी क्या है? तो जो एटम्स हैं उनको जो है एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो डेफिनेट इंटरवल पे अरेंज किया गया है। सो व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, एलिमेंट विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड एट डेफिनेट इंटरवल। एक इंटरवल के बाद जो है प्रॉपर्टी चेंज होती है, एंड दिस इज नोन एज पीरियोडिसिटी। क्लियर? एंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं? वो जो है एक तरह से एक डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं, उसी को हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। यस, दिस पीरियोडिसिटी इज ड्यू टू द पीरियोडिसिटी इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट में जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिसाइड करते हैं। जैसे कि सोडियम है तो इसमें देखिए 281, और पोटाशियम जो है 2881।
तो ये क्या है, इसको हम पीरियोडिसिटी कहेंगे कि जो वैलेंसी है वो यहाँ पर रिपीट हो रही है एक रेगुलर इंटरवल के बाद, और यही जो है केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। नेक्स्ट देखिए, if elements having the same number of valence electron are grouped together, the element falling within each group are similar in chemical properties. Now question number 6 is, what does each group in the periodic table signify? हर एक ग्रुप में जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, व्हाट डज ईच ग्रुप, पीरियोडिक टेबल में जो हर एक ग्रुप है वो क्या सिग्निफाई करता है। सो ईच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल सिग्निफाई आइडेंटिकल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर द एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग दैट ग्रुप। क्या सिग्निफाई करता है कि जो आउटरमोस्ट जो शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, जिसकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन जो है वो वैलेंसी जो है वो सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। हर एक जो एलिमेंट है ग्रुप 1 में उसका एक, उसमें क्या होता है, ग्रुप 1 में सभी के जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डू एलिमेंट्स इन एनी गिवन ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स जो है कोई भी जो गिवन ग्रुप है उसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज उसकी होती हैं, क्यों? सो द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम आर लार्जली डिटरमाइंड बाय इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एटम की वो डिटरमाइन होती हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। In a given group, the number of valence electron are same and hence have similar properties. तो किसी भी जो गिवन ग्रुप है उसके अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. Question number 8 is, why do group 1 element form unipositive ions? ग्रुप 1 जो है वो यूनिपॉजिटिव आयन फॉर्म क्यों करते हैं? सो ग्रुप 1 में हमने देखा, लाइक सोडियम का एग्जांपल आप ले सकते हो, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 281। तो यहाँ पे सोडियम की टेंडेंसी है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव का चार्ज आएगा जिसको हम कहेंगे यूनिपॉजिटिव आयंस। सो इसीलिए ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट है वो यूनिपॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, वाई आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 कॉल्ड जीरो वैलेंट। ग्रुप 18 के जो एलिमेंट हैं उनको हम जीरो वैलेंट क्यों कहेंगे? सो ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैव देयर आउटरमोस्ट शेल completely filled and the atoms of these elements have no tendency to gain or lose electron। ठीक है, तो 18 ग्रुप में क्या होता है, जैसे अगर हम समझे नियॉन का एग्जाम्पल, तो 2 और 8 इसमें आउटरमोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट है। There is no tendency to lose or gain electron and so the elements of this group are zero valent and almost unreactive। तो एलिमेंट इस ग्रुप में जो है क्या है, जीरो वैलेंट है और जो है ऑलमोस्ट क्या है वो अनरिएक्टिव हैं। लास्ट क्वेश्चन है, वाई ग्रुप 17 एलिमेंट फॉर्म यूनी नेगेटिव आयंस। तो ये इसी तरह से क्वेश्चन है जैसे हमने अभी ऊपर किया। ग्रुप 17 एलिमेंट जो है वो यूनी नेगेटिव एनायन क्यों फॉर्म करते हैं? सो ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 17 एलिमेंट्स में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटरमोस्ट शेल। देखिए हम यहाँ से फ्लोरीन का एग्जांपल ले सकते हैं, 7 9 होता है, तो इसका जो क्या हो जाएगा 2 और 7, तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। तो फ्लोरीन को अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फ्लोरीन के ऊपर जो है क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से इसको क्या कहेंगे, यूनी नेगेटिव एनायंस कहेंगे। कैटायंस कब फॉर्म होते हैं? कैटायंस फॉर्म होते हैं जब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं,
तो कैटायन बनते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है जब क्या हो जाते हैं, गेन होते हैं, ठीक है, तो क्या बनते हैं, तो एनायंस बनते हैं। क्लियर। तो इसलिए जो ग्रुप 1 है उनको यूनी पॉजिटिव कहा जाता है, और जो ग्रुप 17 वाले एलिमेंट हैं उनको यूनी नेगेटिव कहा जाता है। तो ये जो है आपको यहाँ से करना है। ठीक है, तो ये थे आपके जो है टोटल 10 क्वेश्चंस, जिसमें हमने ये लगभग सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपके लिए लेकर आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।